नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे और अधिक जानकारी प्राप्त हो। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर और माता शारदा देवी थीं। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युगदृष्टा वे ही थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएं दो देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला इनकी ही रचनाएं हैं। उनकी आरंभिक शिक्षा प्रतिष्ठित सेंट जेवियर स्कूल में हुई। उन्होंने बैरिस्टर बनने की इच्छा में 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में पब्लिक स्कूल में नाम लिखाया। फिर लंदन विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया, किंतु 1880 में बिना डिग्री प्राप्त किए ही स्वदेश पुनः लौट आए। सन 1883 में मृणालिनी देवी के साथ उनका विवाह हुआ। टैगोर की माता का निधन उनके बचपन में हो गया था और उनके पिता व्यापक रूप से यात्रा करने वाले व्यक्ति थे, अतः उनका लालन पालन अधिकांशतः नौकरों द्वारा ही किया गया था। टैगोर परिवार बंगाल पुनर्जागरण के समय अग्रणी था। उन्होंने साहित्यिक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। बंगाली और पश्चिमी शास्त्रीय संगीत एवं रंगमंच और पटकथाएं वहां नियमित रूप से प्रदर्शित हुई। टैगोर के पिता ने कई पेशेवर ध्रुपद संगीतकारों को घर में रहने और बच्चों को भारतीय शास्त्रीय संगीत पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था। टैगोर के सबसे बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक दार्शनिक और कवि थे एवं दूसरे भाई सत्येंद्रनाथ कुलीन और पूर्व में सभी यूरोपीय सिविल सेवा के लिए पहले भारतीय नियुक्त व्यक्ति थे। एक भाई ज्योतिरिंद्रनाथ संगीतकार और नाटककार थे एवं इनकी बहिन स्वर्ण कुमारी उपन्यासकार थीं। ज्योतिरिंद्रनाथ की पत्नी कादंबरी देवी संभवतः टैगोर से थोड़ी बड़ी थीं। वह उनकी प्रिय मित्र और शक्तिशाली प्रभाव वाली स्त्री थीं, जिन्होंने 1884 में अचानक आत्महत्या कर ली। इस कारण टैगोर और इनका शेष परिवार कुछ समय तक अधिक समस्याओं से घिरा रहा था। इसके बाद टैगोर ने बड़े पैमाने पर विद्यालयी कक्षा की पढ़ाई से परहेज किया और मैरर या पास के बोलपुर और पनिहती में घूमने को प्राथमिकता दी और फिर परिवार के साथ कई स्थानों की यात्रा की। उनके भाई हेमेंद्रनाथ ने उसे पढ़ाया और शारीरिक रूप से उसे वातानुकूलित किया। गंगा को तैरते हुए या पहाड़ियों के माध्यम से जिम्नास्टिक्स द्वारा और जूडो और कुश्ती अभ्यास करना उनके भाई ने सिखाया था। टैगोर ने ड्राइंग, शरीर विज्ञान, भूगोल और इतिहास, साहित्य, गणित, संस्कृत और अंग्रेजी को अपने सबसे पसंदीदा विषय का अध्ययन किया था। हालांकि टैगोर ने औपचारिक शिक्षा से नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनके विद्वानों से पीड़ित एक दिन का दिन था। कई वर्षों बाद उन्होंने कहा कि उचित शिक्षण चीजों की व्याख्या नहीं करता है। उनके अनुसार उचित शिक्षण जिज्ञासा है। 11 वर्ष की आयु में उनके उपनयन, आने वाला आजीवन संस्कार के बाद टैगोर और उनके पिता कई महीनों के लिए भारत की यात्रा करने के लिए फरवरी 1873 में कलकत्ता छोड़कर अपने पिता के शांति निकेतन संपत्ति और अमृतसर से डेलाहौसी के हिमालयी पर्वतीय स्थल तक निकल गए थे। वहां टैगोर ने जीवनी, इतिहास, खगोल विज्ञान, आधुनिक विज्ञान और संस्कृत का अध्ययन किया था और कालिदास की शास्त्रीय कविताओं के बारे में भी पढ़ाई की थी। 1873 में अमृतसर में अपने 1 महीने के प्रवास के समय वह सुप्रभात गुरुवाणी और नानक वाणी से बहुत प्रभावित हुए थे, जिन्हें स्वर्ण मंदिर में गाया जाता था, जिसके लिए दोनों पिता और पुत्र नियमित रूप से आगंतुक थे। उन्होंने इसके बारे में अपनी पुस्तक मेरी यादों में उल्लेख किया, जो 1912 में प्रकाशित हुई थी। बचपन से ही उनकी कविता, छंद और भाषा में अद्भुत प्रतिभा का आभास लोगों को मिलने लगा था। उन्होंने पहली कविता 8 वर्ष की आयु में लिखी थी और सन 1877 में केवल 16 वर्ष की आयु में उनकी प्रथम लघु कथा प्रकाशित हुई थी। टैगोर ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रावृत्त, नाटक और सहस्रों गाने भी लिखे हैं। वे अधिकतम अपनी पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां बहुत लोकप्रिय रही हैं। टैगोर ने इतिहास, भाषा विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़ी पुस्तकें भी लिखी थीं।
टैगोर के यात्रा वृंत निबंध और व्याख्यान कई खंडों में संकलित किए गए थे, जिनमें यूरोप के जठरिर पत्रों, यूरोप से पत्र और मनुष्य धर्म, मनुष्य का धर्म शामिल थे। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनकी संक्षिप्त बातचीत, वास्तविकता की प्रकृति पर नोट, बाद के उत्तरार्धों के एक परिशिष्ट के रूप में सम्मिलित किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई रचनाएं की, जिनके नाम हैं गीतांजलि पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवाणी परिशेष, पुनश्च वीथिका शेषलेखा, चौखिरबाली कणिका, नैवेद्यमायर खेला क्षणिका आदि। टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति का अभिन्न अंग है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ध्रुवपद शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के अलग अलग रंग प्रस्तुत करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी। प्रकृति के प्रति गहरा लगाव रखने वाला यह प्रकृति प्रेमी ऐसा एकमात्र व्यक्ति है जिसने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा। टैगोर ने जीवन के अंतिम दिनों में चित्र बनाना शुरू किया। इसमें युग का संशय, मोह, क्लांति और निराशा के स्वर प्रकट हुए हैं। मनुष्य और ईश्वर के बीच जो चिरस्थायी संपर्क है, उनकी रचनाओं में वह अलग अलग रूपों में उभरकर सामने आया। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। लेकिन दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक सम्मान करते थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का विशेषण दिया और गांधी जी ने टैगोर को गुरुदेव का विशेषण दिया था। पिता के ब्रह्म समाजी होने के कारण वे भी ब्रह्म समाजी थे। उनकी रचनाओं में मनुष्य और ईश्वर के बीच के चिरस्थायी संपर्क की विविध रूपों में अभिव्यक्ति मिलती है। उन्होंने बंगाली साहित्य में नए तरह के पद्य और गद्य के साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया। इससे बंगाली साहित्य क्लासिकल संस्कृत के प्रभाव से मुक्त हो गया। टैगोर की रचनाएं बांग्ला साहित्य में एक नई ऊर्जा लेकर आई। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। इनमें चौखेर बाली, घरे बहिरे, गोरा आदि शामिल है। उनके उपन्यासों में मध्यम वर्गीय समाज विशेष रूप से उभरकर सामने आया। 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जो कि एशिया में प्रथम विजेता साहित्य में है। मात्र 8 वर्ष की उम्र में पहली कविता और केवल 16 वर्ष की उम्र में पहली लघुकथा प्रकाशित कर बांग्ला साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की रूपरेखा तैयार की। उनकी कविताओं में नदी और बादल की अटखेलियों से लेकर अध्यात्मवाद तक के विभिन्न विषयों को बखूबी उकेरा गया है। उनकी कविता पढ़ने से उपनिषद की भावनाएं परिलक्षित होती हैं। 1915 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने यह उपाधि लौटा दी थी। जीवन के अंतिम समय 7 अगस्त 1941 से कुछ समय पहले इलाज के लिए जब उन्हें शांति निकेतन से कोलकाता ले जाया जा रहा था, तो उनकी नातिन ने कहा कि आपको मालूम है, हमारे यहां नया पावर हाउस बन रहा है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हां, पुराना आलोक चला जाएगा और नए का आगमन होगा। अंत 07 अगस्त 1941 कोलकाता में प्रोस्टेट कैंसर के कारण उनकी मौत हो गई। दोस्तों, यह थी जीवनी रविंद्रनाथ टैगोर की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं